हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इवेंट खत्म हुआ, मेकअप क्लास खत्म हुई और इस वक्त हम निकले जहाँ इन्होंने एक और इवेंट पे जाना और ये है जिंदगी नादिया हुसैन की, भागती दौड़ती बेचारी समोसा हाथ में पकड़ के खा रही है। अब लोग पूछते हैं कौन सी डाइट करती हैं आप, बताइए ये वाली डाइट करती हैं पूरे दिन काम की। ये वाली जो डाइट है ये बहुत कम खाने को मिलती है। So, चलिए ये खाना खाइए। it was something that was एनर्जी तो खैर लगती है, तो फिर जब इस किस्म की चीजें जब सामने आ जाती है तो फिर दिल भी चाहता है। मैं इस वक्त आप देख रही थी, मैं क्या बहुत सारे लोग इस वक्त जो टीवी पे देख रहे थे, माशाल्लाह 200 के करीब आपके सामने खवातीन बैठी हैं और उनके पास बहुत सारे सवालात होते हैं, मुस्तकिल बोलना भी, हाथ का चलना भी, कंसंट्रेशन अपने मेकअप की तरफ रखना, उनके सवालों की तरफ रखना, अपने जवाब को देना, तो इतनी चीजों को दिमाग में भी मैनेज करना बड़ी बात होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, यू नो, कि आप सवाल का भी जवाब दे रहे हो, अब साथ में जो आप कर रहे हैं आप उस पे भी फोकस लूज नहीं कर रहे हैं। सो या इस वजह से मैंने तुम्हें भी बुला लिया, मैंने कहा जरा तुम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रख दो ताकि मैं जल्दी मेकअप कर दूं। इट्स लवली। हमने और बल्कि आपने भी देखा कि कितना अच्छा ग्लिटर का यूज किया और कितना मजा, क्योंकि आज के ग्लिटर इन है और इतने मुख्तलिफ कलर्स में इन है। ये कभी एक दौर था जब हमारी अम्मियों की और फूफियों का था, तब हमने ग्लिटर वाले और फ्रोजी वाले देखे थे, लेकिन अब चीजें वही वाली बात है, वापस आने लगती हैं। तो अब मेकअप भी, कपड़े भी उस तरह की चीजें आ रही है। टैक्सेस जो बढ़े, तो आपके जब मेकअप प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस आते हैं वो क्या? आई मीन इतना सेल्स टैक्स हमारे ऊपर, ये टैक्स हमारे ऊपर। जब मैंने सैलून शुरू किया तो मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना कुछ जो है वो होता है। एंड इट इज जस्ट अनबिलीवेबल, बिकॉज आप जो कुछ कमाने की कोशिश भी करते हैं ना, वो सारा पानी का टैक्स हम दे रहे हैं लेकिन पानी आ नहीं रहा। पानी नहीं आ रहा। सो उस चीज पे तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब आप क्या प्रूव कर रहे हैं। सही बात। पानी आप किस जुर्रत से आप पानी का टैक्स ले सकते हैं और आप पानी हमें लाइन तो दे भी नहीं रहे। सही। फ्रस्ट्रेटेड करती चीजें। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं, बिकॉज हर चीज पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस का। यू नो, जहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से कमाई कर रहे हैं, अगर बिजली का प्रॉब्लम ना होता, पानी का प्रॉब्लम ना होता, तो हम वो तो पैसे सेव कर रहे होते ना। लेकिन अब जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम तो है ही है, जब बिजली का प्रॉब्लम नहीं था, अब वो एक्स्ट्रा पैसे जो वो डीजल में जा रही है। आई मीन और डीजल आसमान को भी छूने वाला है। पेट्रोल बढ़ता है तो डीजल बढ़ता है। अभी फिर यू नो पेट्रोल की प्राइसेस, इट्स नेवर एंडिंग एंड यू जस्ट डोंट नो कि हम जब फील करते हैं डेफिनेटली, तो फिर गरीब आवाम तो बिल्कुल ही खत्म है कहीं। अच्छा जनाब, आप जल्दी से करते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर में हम ये करते हैं कि मैं एक वर्ड लूंगी, जैसे मैंने कहा सड़क, जो पहला वर्ड आप दिमाग में जो चीज आए वो बोल दीजिएगा, ठीक है? तो उस कराची, मेरा शहर, ग्रेट, बच्चे, जिंदगी, वाओ, दीपक परवानी, फ्रेंड, फिलहाल डायनामिक, वाओ, ओके। अब आते हैं सड़कें, टूटी नहीं, पानी नहीं है, ओके, पानी नहीं है, लाइट, बिजली, क्या करें? एक सोच, हाँ। सोच बन के रह गई है। पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी। इमरान खान, तब्दीली नहीं आएगी। शादियाँ, हाँ शादियाँ, perhaps। शादी को किस तरह? मैंने कहा इमरान खान, शादियाँ, शादी, हाँ शादियाँ इज बिजनेस। वाओ, शादी For me, मैं अगर अपनी तरफ से सोचूं, शादी इज बिजनेस। ऑफ कोर्स जितना ही शादियाँ होंगी उतनी ब्राइड्स आएंगी तो पैसा आएगा उसके साथ। ऑफ कोर्स आपके पास चीजें आती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो क्या दिमाग में आता है? बिलावल भुट्टो, आई वुड से एंटरप्राइजिंग, यू नो, एक थोड़ी सी झलक उसमें, एक वो पैशन थोड़ा सा फील होता है what Benazir had, you know. So Benazir Bhutto, iconic. wow.
ये सही बात है। मैं भी यही कहती हूँ कि बीवी जैसा कोई ना हुआ ना अब होगा, और मेरा ख्याल अब बन नहीं सकता। जैसे मेरा ख्याल है ये बड़ी कमाल किस्म का इन्होंने ठक ठक रैपिड फायर का मतलब होता है कि आप ठक फौरन जवाब दें। आप एक शो चला करता जिसमें आप बड़े मजे का इंटायर था उसका, कि जिसमें फैशन के हवाले से भी चीजें बताती थी, मेकअप के हवाले से भी चीजें बताती थी। आई थिंक मोहसिन उसको डायरेक्ट करता था। पुराना शो था, मुझे याद पड़ रहा है ये कुछ, मैंने ऐसा देखा बड़ा मजे का था। मैं खुद बड़ी खूबसूरत से तैयार हूँ। अच्छा। मैं वो शो इसलिए देख रही थी कि आपको मुझे देखना था। अच्छा। तब मैं बिल्कुल नई नई इस इंडस्ट्री में आई थी। हाँ। तो मैं मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा बड़ा एडमायर करती थी कि अच्छा मेरा भी माथा चौड़ा है, इसका माथा चौड़ा है। exactly. लोग मुझे बड़ा कॉन्शियस करते थे तुम्हारे, लेकिन हमेशा नबी मुझे बड़ा वो कहा कि नहीं ये माथा चौड़ा ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ब्यूटी है। हाँ। लोग कभी टोकते हैं नहीं, माथा नहीं। चौड़ा है, हमारे जो नॉर्मल अवाम है कभी नहीं बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कई लोग तो बोलते हैं कि वही जिस तरह एक है भी, आई थिंक कि जी चौड़ा माथा जो है वो खूबसूरती की, बल्कि वो तो कहते हैं कि निशानी है, या फिर ये कि इंटेलिजेंस की निशानी है। सो नहीं, इस तरह तो कोई नहीं। लेकिन लोग जरूर सवाल पूछते हैं कि अगर आपका माथा चौड़ा है तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करती हैं, डील करती हैं और व्हाटएवर। सो आई से कि कई दफा हेयर स्टाइल्स मैं चेंज करती हूँ, या फिर ये कि अब जैसा अभी तो खैर मेरा तो अब स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल हो गया कि जी बस जोड़ा बांध लो, बिकॉज एक तो टाइम नहीं होता है बाल बनाने का, और दूसरा ये कि गर्मी भी इतनी है, मुझे उलझन होती है अगर फिर मैं बाल खुले रखूं या हाँ बिल्कुल काम करने के दौरान भी एक्चुअली आई कैन नॉट। मेरा तो स्टैंडर्ड यही अभी, क्योंकि मैं मास्टर क्लास करी थी मेकअप के लिए, दैट इज व्हाई आल्सो आई मेड श्योर दैट माय हेयर वाज अप, बिकॉज आई हेट इट जब मैं देखती हूँ अगर टेलीविजन पे भी मेकअप कॉम्पिटिशंस हो रहे होते हैं और बाल सामने आए, मुझे तो इतना गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि जी आप अपना फैशन नहीं कर रही है, आप काम कर रही है, तो आप काम के डेकोरम में आपका एक होना चाहिए प्रोफेशनल अटायर। हाँ, वो दिखना भी चाहिए आप। बिल्कुल। अच्छा नादिया को अगर मैं कहूँ कि नादिया बच्चे या काम, बड़ा मुश्किल सवाल है बिकॉज बच्चों की डेफिनेटली अपनी एक जगह है, लेकिन काम भी जो है वो मेरे लिए इज इम्पोर्टेंट। फॉर मी वर्क इज इम्पोर्टेंट। आई मीन आप अगर किसी आदमी को भी पूछें कि जी उसके लिए काम ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए बच्चे ज्यादा जरूरी है, तो वो भी जो जाहिर है फॉर अ पेरेंट द चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर व्हेन इट कम्स टू वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं इसमें बड़ा मुश्किलों से जो है ना वो डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। बाकी बिल्कुल सही कहा कि पैसे आप जब कमाते हैं तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम वर्किंग लेडीज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अजीब सी बातें कर जाते हैं वर्किंग लेडीज के लिए, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं? तो जब हम आपके पेज फॉलो करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, तो कभी आप बच्चों के स्कूल में बैठ के फोन दे रही होती हैं, कभी आप बच्चों के समर कैंप्स में नजर आ रही होती है। तो ये सारी चीजें देखे मैंने देखी है, तो मैं बता रही हूँ। तो ये नहीं, मैं तो अभी रिसेंटली अपने बच्चों के साथ मैं उनको एक चरना आइलैंड है जो कि आपको मतलब मुबारक विलेज से आगे जो है वो 1 घंटे की जो है ना वो बोट की सफर पे जो है वो जाके फिर आप उस आइलैंड के अंदर आप जो है वो डाइविंग भी करते हैं, आप स्नॉर्कलिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ गई थी। फिर उसके बाद अगेन आई थिंक 2 weeks बैक आई वेंट विद माय किड्स टू लकी वन मॉल, जहाँ पे वंडरलैंड है। वहाँ पे जो है वो बच्चों की एक्टिविटीज हैं। सो फिर बच्चों को घर पे पढ़ाना उनका हाँ मतलब अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो लाइक एग्जाम टाइम में वगैरह नहीं जाते। नहीं, ट्यूशन अब बड़े बच्चे ने जाना शुरू किया, लेकिन छोटे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते। वो तुम खुद करती हो? हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, ये कौन खातून है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखना सो डेफिनेटली आई मीन जहाँ पे बच्चों का वक्त है वहाँ पे बच्चों का ही वक्त है, जहाँ पे काम है वहाँ पे काम है, सो देयर आर टाइम्स व्हेन लाइक बर्थडेज होती हैं बच्चों की जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स, आज तो बल्कि पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी। तो मैं अपना मतलब जिम के बाद मैं स्कूल गई, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करके, वो तो खैर छोटी सी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो हम इवेंट तो जनाब इवेंट पे पहुंचे।